अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज मैंने कहा आपको पीएस फार्म जो है ना विज़िट करवाते हैं। ये नईम साहब बैठे हैं। नईम साहब हाथ हिला दीजिएगा। तो अभी मीटिंग चल रही थी, मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ तो हमने कहा आपको दिखाते हैं। ये आई हुई है गाड़ी अंडे लोड करने हेचरी के लिए, और आज हमने भी कानून की खिलाफवर्जी की है कि जो है ना गाड़ी अंदर ले आए हैं। मगर ये आपको दिखाते हैं कि ये हमारा बायो सिक्योरिटी एक पैरामीटर है। ये हमने जो है ना फार्मालिन डाल के, और नहीं था क्या पिंकी डालते हैं इसमें, पिंकी डाल के ये एक डिप बनाया हुआ है ताकि जो भी गाड़ी आए उसके टायर वगैरह अच्छी तरह साफ़ हो जाएं। और ये आज आपको पूरे फार्म का विज़िट करवाते हैं कि हमारे फार्म में इधर क्या क्या बायो सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले तो हम ऊपर से दिखाते हैं आपको। ये फार्मर्स अगर आप देखें तो आइसोलेटेड फार्म है। ये गुजरांवाला के एक एरिया में है, किला दासिंग हाफसाबाद रोड के ऊपर। और आप देखें कि करीब कोई भी फार्म मौजूद नहीं है। तो ये इस वजह से एक बायो सिक्योरिटी के पैरामीटर से है। ये माशाल्लाह पंजाब के सरसब्ज खेत हैं मेरे सोने देश पंजाब के। वैसे तो पूरा देश ही हमारा, मगर यह है कि पंजाब से ख़ास मोहब्बत है क्योंकि ये हमारा सूबा है और एक बड़ा वाइड कल्चर है। ये फार्मर्स अगर हम बात करें तो ये शेड है 420 बाय 37 फीट का, रेंटेड है, रेंट पे है। इस तरफ ये जो है ना हमारे पैड लगे हुए हैं। अगर हम दिखा सकें आपको करीब से, ये है जी फार्मर्स, ये पैड है जी। ये बैक पैड जो है ना है हमारा, ये नीचे अगर आप देखें तो ये पानी के निकास के लिए बना, जिधर से ये पानी ऊपर फेंकते हैं। इसी तरह साइड भी हैं ये पैड्स वगैरह, और दूसरी तरफ भी जो है ना ये अगर आप ये देखें तो ये भी हमारा जो है ना ये है ये 3 साइडेड जो है ना वाटर पैडिंग है। और नहीं सब अभी तीनों तरफ चल रहा है या पिछले वाला चल रहा? नहीं सब मेरा हाल चले गए हुए हैं। हाँ जी, वो उधर तो मैंने ग्लासेस लगाई हैं, नहीं सर ने जवाब ही नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है तीनों तरफ से चल रहा है। ये फार्मर्स जो है ना छत अगर देखें तो ये मट्टी है। मट्टी की छत होने का एक नुकसान भी है, एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि चूँकि हमारा 2 मंजिला नहीं है तो गर्मी के मौसम में नीचे टेम्परेचर बड़ा ईजीली मेंटेन रहा। और नुकसान ये है कि इसको हर साल जो है ना मट्टी की लपाई करनी पड़ती है। और हमारा ये इस जगह से जिधर ये टैंकियाँ पड़ी हैं, इधर से शेड लीक भी हो गया और नीचे फिर हमने उसका रिपेयर वगैरह करवाया। ये 2 वाटर टैंक हैं जो मुर्गी के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये ऊपर कुछ बूटी वगैरह भी उग गई हुई है। तो ये फार्मर्स जो है ना 420 फीट का जो है ना फार्म की लेंथ है। दूसरी तरफ अगर फार्मर्स चलें तो ये पंखे लगे हुए हैं, 3 और 3 6 पंखे हैं ये। और इस तरफ 2 लगे हुए हैं, बॉक्स फैन है। ये अगर हम नीचे से आपको दिखा सकें, ये हैं जी, ये 2 बॉक्स फैन हैं। और ये जो ये नीले नीले आपको दरवाजे नज़र आ रहे हैं, ये खुदा ना खास्ता अगर कोई फेलियर किसी किस्म का कोई हो जाए बिजली का तो ये वेंटिलेशन के लिए खोले जा सकते हैं। ये जो अंदर आपको ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये भी मिनिमम वेंटिलेशन के लिए सर्दियों में इसको हम यूज़ करते हैं। इसी तरह इस तरफ भी जो है ना लगा हुआ है साइड वेंटिलेशन के लिए। ये अगर आप ये देख रहे हो, ये 2 बॉक्स फैन इस तरफ हैं। तो मतलब 3 साइडेड पैडिंग है, 3 साइड फैन है। उसके बाद फार्मर्स हमारी जो गाड़ी की एंट्री है वो तो इस गेट से होती है, मगर यह है कि गाड़ी खड़ी करके फ़ौरन या कोई भी पैदल किसी किस्म का भी किसी बंदे ने भी, इवन मैंने भी आना, तो सबसे पहले ये वॉशरूम है हमारा। ये अगर आप को मैं करीब से दिखा सकूं, ये है जी, ये वॉशरूम है। हर बंदे ने इधर से एंटर होना है और नहा के आगे हमारा एक क्लोथिंग रूम है। इसको अगर हम ये देखें
तो इधर कपड़े बदल के और आगे जो है ना नेक्स्ट जो है ना उसने बाहर निकलना। उसके बाद अगर हम आपको रेजिडेंस का दिखा सकें तो ये फार्मर लेबर की रेजिडेंस है, ये जो है ये लेबर की रेजिडेंस है। ये फिर एसी जिधर लगा हुआ ये अंदर हमारा एग रूम है। एग रूम में अगर आप देखें तो ये हमने थर्मोपोल लगा के टेम्परेचर बड़ा बेहतरीन मैनेज किया हुआ। मैंने अपना रूम भी इधर ही बनाया हुआ, जब फार्म पे आके कोई रेस्ट वगैरह करना हो तो इधर किया जाता है। उसके बाद ये फार्मर जनरेटर रूम है, 3 जनरेटर हैं जिनसे हमने रेंट पे लिया हुआ, तीनों उसी के साथ हैं। उसके बाद ये हमारा जो है ना किचन है, किचन में फ्रीज़र मौजूद है जिसमें कोई चीज़ कूल करनी हो, वैक्सीनेशन हर चीज़ उसमें मौजूद है। ये वॉशिंग मशीन वगैरह लेबर के लिए पूरा अपना इंतज़ामात वो इधर करें, किचन भी यही है। ये रेगुलर वाशरूम है और ये वो वाशरूम है जो मैं आपको दिखा रहा था कि जिससे कोई भी बाहर से आने वाला बंदा आता है। नहा के भी आए तो फिर भी ये बोतल पड़ी हुई है। इस बोतल का मकसद ये है कि उनके हाथ पाँव अच्छी तरह वाश करवा के तो वो अंदर आएँ। और फार्म की जो कह लें कि किट है, ये देखें सब के कपड़े जो हैं वो फार्म वाले ही होने चाहिए हैं, कोई भी कह लें कि बाहर के कपड़े नहीं होने चाहिए। इसी तरह ये नईम साहब आगे हुए हैं, मेरे पास बैठे हुए हैं अभी। नईम साहब आप कहीं गए हुए थे पहले? मैं आपको वादे देता रहा हूँ। ये नईम साहब आ गए हैं जी। नईम साहब जो है ना ने भी अपनी फार्म की किट पहनी हुई है। ये भी एक डोर है, ये भी यूज़ किया जा सकता है, मगर ये है कि ये एमरजेंसी हालात के लिए है कि खुदा ना खासा कोई फेलियर हो जाए किसी किस्म का भी। नहीं भाई, पैनल वाला रूम अगर कोई बंदा खोल दे हमें वो दिखा दें। ये खुला हुआ, ऑलरेडी खुला जी। ये जी हमारा पैनल वाला रूम है। इधर से फार्म में हर बंदे की एंट्रेंस होती है। वो सामने आप देख रहे हैं पैनल लगा है, ये अब्दुल्ला साहब बैठे हुए हैं और ये सारा हमारा इधर मैनेज हो रहा होता है। और ये इधर से फार्म की एंट्री होती है, जिधर से अक्सर आपने हमें देखा होगा कि हम भी जो है ना एंटर हो रहे होते हैं। तो ये फार्मर्स हमारे फार्म का एक स्ट्रक्चर है, ऊपर से भी आपको दिखा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं सेमी कंट्रोल शेड में ही चलता था और एक कह लें कि नॉलेज ना होने की वजह से था, हम कहते थे कंट्रोल शेड में ये होता है वो होता है फलां होता है। तो कंट्रोल शेड बेहतरीन कह लें कि रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। गर्मी में भी नहीं भाई, हमारा रात को या दिन को मैक्सिमम कितना टेम्परेचर होता? 22-23 से ऊपर जो है ना वो टेम्परेचर नहीं जाता। तो कच्ची छत होने का भी फ़ायदा। अब वो जिधर हमारे पर्दे लगे हुए हैं उधर हम पंखे चला चला के मर जाते हैं, मगर ये है कि टेम्परेचर 26-27 से नीचे नहीं आता और एनर्जी कास्ट भी इतनी ज़्यादा। इसमें अल्लाह का शुक्र है कि हर तरह से टेम्परेचर कंट्रोल, अभी मैं अंदर विज़िट करके आया हूँ, जानवर भी बेहतरीन है। तो मैं फार्मर यही कहता हूँ कि एक नॉलेज ना होने की वजह से, एक हटदर्मी की वजह से हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई जो है ना ये सिस्टम नहीं होने चाहिए। अदरवाइज़ जो है ना कंट्रोल सिस्टम जैसा कोई सिस्टम नहीं है। और अभी नेक्स्ट PSP अल्लाह का शुक्र है 4 सितंबर को आ रहा है, तो उसके लिए भी जो रेंट पे मैंने शेड लिया है वो वही लिया जो है ना कंट्रोल टेम्परेचर ही। तो इंशाल्लाह जो है ना उसमें भी अल्लाह खैर किया जो है ना बेहतरीन ही चलेगा, अल्लाह का करम रहेगा। आप दुआ ज़रूर कीजिएगा। वो भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है। और नईम साहब अभी बता रहे हैं कि हमारा जानवर कंफर्टेबल होने की एक वजह ये भी है कि हमारा इसमें जानवर तो 7,800 है, मगर कैपेसिटी 10,000 की है। और नेक्स्ट भी जो हमने लिया है वो 15,000 स्क्वायर फीट है, उसमें 11,000 11,500 की है, मगर उसमें जानवर हमारा 7,500 ही आएगा। तो ये फार्मर था एक हमारा स्ट्रक्चर जिसको विज़िट करवाने का एक तो ये था कि हम बता सकें कि किस तरह की फैसिलिटीज़ में जानवर बेहतर पलता है। और दूसरा एक मिसकंसेप्शन होती है, लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा सर्दियों में। ठीक है बिल्कुल कि लोग कहते हैं एनर्जी कास्ट लगानी पड़ती है, मगर वो एनर्जी कास्ट जो है ना वो बिल्कुल थोड़ी सी होती है। 1-2 पंखा चला के ऑटो फंक्शन पे लगा के आप चला सकते हैं। मगर ये कि गर्मियों में एटलीस्ट, जो पंजाब में तो 8 माह गर्मी होती है, तो वो सुकून रहता। तो ये है ऊपर से फार्म। तो मैं भी रिकमेंड यही करूँगा कि हमेशा पोल्ट्री में बचाते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम और आपका साइज़। जितना बड़ा आपके शेड का साइज़ होगा, आपके बर्ड का मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा, उतना आसान होगा आपके लिए एक्सपेंसेस को मीट अप करना। तो अभी फिर ड्रोन भी कह रहा है कि मेरी बैटरी डाउन है, मुझे उतार लें। नईम साहब फिर हमारा साथ छोड़ के ये देखें ना बाहर घूम रहे हैं। तो ये मेरे ग्लासेस लगाने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। पता ही नहीं, मैं नईम साहब से बातें कर रहा होता हूँ तो नईम साहब गायब हो जाते हैं।
नहीं जी फार्मर्स, मैं उम्मीद करता हूँ फार्म का विज़िट करके आपको जो है ना कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप किधर हैं इसी तरह, हाँ सीखने को मिला होगा। बाकी ये कि आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दी गए नंबर 030096419990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आप तक के क्वालिटी आंसर पहुंचाएं। अब कोशिश करते हैं नईम साहब के सर पे उतारें जी। नईम साहब उतार दें, शुक्रिया जी।